नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। अगर आप भी इस मौसम से मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहते हैं और शहद का व्यापार करना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। इस सप्ताह के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अगर आप मधुमक्खी पालन की इच्छा रखते हैं तो सरसों के मौसम के साथ आप कैसे मधुमक्खी पालन शुरू कर सकते हैं, उसकी क्या सुविधा आपको मिलेगी और कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है। इसके लिए विस्तृत जानकारी हमें देंगे एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नागेंद्र कुमार। आज हम जहाँ पे खड़े हैं ये हमारा पेरी सेंटर है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तो किसान भाइयों और जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, जो नए किसान हैं जो चाहते हैं कि हम मधुमक्खी पालन करें, उनके लिए ये उचित समय है। क्योंकि अभी नवंबर का महीना चल रहा है और ये अंतिम समय पे है। 15 अक्टूबर से लेकर और 15 नवंबर तक चलती है। दिसंबर एंड होते होते आपका फूल आना शुरू हो जाएगा। अगर वो नए किसान पालक हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि आप अपना जो भी शुरुआत करें। सरसों के खेत में अभी फूल दिखेंगे और उसमें उनको दिखेगा कि मधुमक्खी कैसे काम कर रही है, तो उनको एक भरोसा आता है और इससे वो आगे बढ़ने का प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। क्या कि सरसों के बाद आपका सहजन दिखेगा, सहजन के बाद लीची दिखेगा, उस बाद जामुन दिखेगा। इसी तरह से साल भर में 3-4 प्रकार के जो फूल हैं और जिससे कि मधुमक्खी जाती है और रस निकालती है, ये आपको दिखेंगे। तो एक कॉन्फिडेंस आता है जो नए पालक हैं कब से शुरुआत किया जाए। और दूसरी बात है जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं तो उनके लिए एक सलाह है कि अभी सरसों रोपाई हो रहा है और इसकी जो फ्लावरिंग है वो लगभग दिसंबर लास्ट से शुरू हो जाएगी और लगभग वो चलेगी जनवरी और फरवरी के फर्स्ट वीक चलती है। जो टाइमली सोइंग करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जो फ्लावर का सीजन है वो लगभग 35 से 45 दिन तक रहता है। बुआई अगर नवंबर में होती है तो जो फ्लावर का ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है। तो ये भी देखना होगा कि किसान भाई लोगों को कि कहाँ पे हम अपना बक्सा रखें ताकि अधिक से अधिक समय तक फ्लावर रहे। तो ऐसे फील्ड को चूज़ करें जहाँ पे कि टाइमली सोइंग हो, ताकि जब आपका बीज जब फ्लावरिंग होगी तो उस समय वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। जो नए मधुमक्खी पालक है कि हम लोग उसको सलाह देते हैं कि भाई 10 बक्से से शुरुआत करें और इसको कंटिन्यू करना है 3 साल तक, ताकि आपको उसमें पता चल सके कि इसमें क्या आर्थिक फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। फ़ायदा होगा तो फिर आप उसको आगे कैरी कीजिए। जो मधुमक्खी पालन कर चुके हैं उनके लिए है कि जब फ्लावरिंग आ जाती है तो उस समय जो मधुमक्खी बक्सा है वो ले जाके फील्ड में रखें ताकि वो फ्लावरिंग के समय अधिक से अधिक वहाँ से रस ले सके और मधु का उत्पादन हो सके। ध्यान ये रखें कि जो जहाँ सरसों लगा हुआ है वहाँ पे ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा ना कि 100 बक्सा रख दिए एक साथ, तो उस समय क्या होता है कि कंपटीशन हो जाता है और वो हनी का कम प्रोडक्शन आपको दिखाई देगा। विज्ञान बोलता है कि जो बक्से रखना है, जैसे किसान भाइयों को दिमाग में रहता है कि 1 एकड़ में हम कितना बक्सा रखें। 1 एकड़ में आप 2 से 3 बक्सा रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है प्रजाति के ऊपर। अगर मान लीजिए हमारा एपिस मेलिफेरा है आपके पास, जो हम लोग रेयर करते हैं बिहार में जनरली, तो 2 से 3 बक्सा रखेंगे तो पर्याप्त है उसके उस 1 एकड़ फ्लावरिंग के लिए। और कहीं कहीं मान लीजिए कि सेरेना इंडिका है, अगर वो लोग करते हैं तो उनके लिए 1 एकड़ में लगभग 3 से 5 बक्से रखेंगे तो वो पर्याप्त है। और सबसे बड़ी बात है कि बक्से रखने से ये है कि आपका केवल मधु नहीं मिलता है। बक्से आप रखेंगे तो जो हमारा प्रोडक्टिविटी ऑफ सरसों का है, जो दाना है, वो बोला जाता है कि कम से कम 20 से 30% जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। और साथ में जो उसका ऑयल कंटेंट है उसमें भी, जैसे दाना में जब हम उसको क्रश करेंगे तो उसका भी जो ऑयल कंटेंट है वो भी बढ़ जाता है। लगभग 20% उसका इंक्रीज़ हो जाता है। किसान भाई लोगों को पता है कि ये हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो इसका जो परागण की क्रिया है वो इंसेक्ट के द्वारा ही होता है और जो हमारा मधुमक्खी है उसमें मेजर रोल प्ले करता है पॉलिनेशन में। तो अगर ये हमारे खेतों में रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि हमारा उत्पादन बढ़ेगा। बेसिकली जो नए हमारे बी कीपर्स हैं कि बक्सा को माइग्रेट कब करें हम, तो बक्सा को माइग्रेट करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जिसका समय है वो शाम का समय है। शाम का समय इसलिए हम लोग चूज़ करते हैं ताकि जो भी मक्खी हमारे बक्से से बाहर गई हुई है वो सारे बक्से में आ जाती हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इनका जो घर है, घर से मक्खी आती और जाती है, जो मुख्य द्वार है, तो शाम को हम लोग क्या करते हैं कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तो उसके बाद हम लोग इस जो गेट है, मेन गेट एंट्रेंस गेट है, वहाँ पे मिट्टी लेके उस गेट को हम लोग बंद कर देते हैं
और जो भी बक्से हैं हम इनको उठा के सावधानीपूर्वक ले जाइए और उसको सावधानी से ले जाके उसको रात में ही उसको प्लांट कर दीजिए, ताकि वो सुबह में जैसे सूर्योदय होगा तो वहाँ से मक्खी अपना काम करना शुरू कर देगी। अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो रो टू रो डिस्टेंस वो 10 फीट पकड़ के चलते हैं कि उतना डिस्टेंस होना चाहिए, और जो बक्से से बक्से के डिस्टेंस है वो लगभग 5 फीट पकड़ के चलते हैं कि उतना डिस्टेंस होना चाहिए। एक सावधानी और रखना है कि बक्सा रखने से पहले एक सर्वे करें आप कि हम बक्सा कहाँ पे रखें, क्योंकि एक बार जब बक्सा रख देते हैं तो उस बक्से को फिर हिलाना डुलाना ऐसा नहीं कि एक बक्सा को हम रख दिए तो अच्छा नहीं लगा तो उसको हम हटा के कुछ दूर पर रख दिए, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो मक्खी है वहाँ से भाग जाएगी। कहाँ पे रखना है, समुचित पानी होनी चाहिए, साफ़ सफाई होना चाहिए, धूप आना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखना है कि जब वो स्प्रे करें, अगर मान लीजिए किसान भाई को स्प्रे करना है पेस्टिसाइड का, चाहे अपने फसलों के ऊपर फ्लावर आने से पहले स्प्रे कर ले या अर्ली करे चाहे लेट करें, तो ये ध्यान रखना होगा। लगभग 35 से 45 दिन का सफ़र रहता है, फूल का आने का सफ़र रहता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा फ्रेम है एक बार अगर भर जाता है और उसको जब खाली करते हैं तो दोबारा भरने में लगभग उसको 4 से 5 दिन लगता है। तो कम से कम 6 से 7 एक्सट्रैक्शन आप लोग आसानी से वहाँ निकाल सकते हैं सरसों के खेत में। अगर ये देखिए सारा डिपेंड करता है मौसम के ऊपर, काहे कि हमको भी पता है कि ये जो सरसों का फूल है ऐसे समय में निकलता है जब बिहार में पूरे ठंड का मौसम रहता है और बदली का मौसम रहता है। तो कभी कभी अगर मौसम साथ देता है तो आप आसानी से 4 से 5 एक्सट्रैक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए जब फूल है और बादल आ जाए तो उस समय क्या होगा कि हमारी जो बीज हैं वो काम नहीं करेंगे, वो घर के अंदर ही रहेंगे, तो उस समय वो विजिट ही नहीं करेंगे फ्लावर को, तो उस समय हो सकता है कि एक्सट्रैक्शन कम हो जाए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो हमारे नए बी कीपर्स हैं, जब फूल की समय आ जाती है तो आप अपने बक्से को नियमित रूप से चेक करते रहें, क्योंकि वहाँ उसमें शहद और पराग भरा रहता है और ये एक बढ़िया समय भी है पराग इकट्ठा करने का, क्योंकि सरसों के फूल में बहुत ज़्यादा पराग होता है। तो मधुमक्खी आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शहद और पराग दोनों इकट्ठा करती है। तो मधुमक्खी पालक का कि बहुत शिकायत आता है कि सर सरसों का शहद जम गया है, लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं है, खाने में कैसा है। तो वो बेस्ट क्वालिटी का सरसों का शहद है वो जो कि जमा हुआ है। ये एक जागरूकता फैलाने की बात है। तो मैं अपील भी करता हूँ जो हमारे बी कीपर्स हैं वो भी प्रचार करें कि जमना ये इसका नेचुरल फिनोमेना है और इससे कोई भी हानि नहीं है। फूल के रस में चीनी की मात्रा, शुगर, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा रहती है, वो जल्दी से सेटल करता है। तो इसी कारण बस देखेंगे आप जब भी आप किसान भाई लोग सरसों का शहद निकालते हैं वो विदिन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर ही वो जमना शुरू हो जाता है। एंटरप्रेन्योर हैं तो उसको आप प्रोसेसिंग कर लें, प्रोसेसिंग करके फिर आप उसको पैकिंग करें और जैसे आप लोग सेल करते हैं उस तरह से उसको सेल कर सकते हैं। इसका जो सीज़न ख़त्म होता है लगभग ख़त्म हो जाएगा आपका फरवरी में, फर्स्ट वीक में जो फूल है उसकी मात्रा कम हो जाती है और फुल एंड के समय रहता है। तो यही सीज़न है सरसों का। अगर हम बात करें कि नेचुरल हेल्थ बेनिफिट के लिए तो जो सरसों का शहद है, मस्टर्ड हनी, उसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, ग्लूकोइनसिनेट पाया जाता है और इसमें क्या है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी पाया जाता है जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। मधुमक्खी पालन करते हैं या कोई भी बिजनेस हम शुरू करते हैं तो हर एक बिजनेस में दो तरीके का खर्च है। एक बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, एक बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। कि जैसे बक्सा आप लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, तो मधुमक्खी खरीदे, मधुमक्खी परिवार खरीदे, फिर बी बॉक्स खरीदे, स्टैंड खरीदे, हनी एक्सट्रैक्टर मशीन खरीदे, तो ये सब आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर। मतलब उसको एक ही बार आपको लगाना है उस चीज़ को खरीदने के लिए। और वेरिएबल कॉस्ट उसको बोलते हैं कि इस प्रक्रिया में, मधुमक्खी पालन करने में जब जब आपको पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, आप दिन प्रतिदिन लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। तो 10 बक्से में अगर फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें हम लोग लगभग 57,000 रुपये 10 बक्से के ऊपर आता है। वेरिएबल कॉस्ट बात करें तो 6,500 रुपया वेरिएबल कॉस्ट आता है। तो अगर ये दोनों मिलाएं तो लगभग 60-62 हज़ार रुपया हमारा इन्वेस्टमेंट आएगा। अगर इसका इनकम हम लोग जनरेट करें कि हम मधुमक्खी से क्या ले सकते हैं, तो मधुमक्खी से हम लोग बहुत चीज़ ले सकते हैं। तो सबसे पहला है शहद, उसके बाद है मोम और तीसरा है मधुमक्खी परिवार। 3 चीज़ को बेचने के लिए किसान भाई को अपने घर से कहीं भी नहीं जाना है, केवल प्रचार प्रसार करना है और ये घर से आपके आसानी से बिक जाएगा। बी कीपिंग करेंगे, एपिस मेलिफेरा करेंगे तो इसका जो प्रोडक्शन बोलते हैं, जो आइडियल कंडीशन में कि आप एक बक्से से 40 केजी अगर निकालते हैं तो 10 बक्से से आपका 400 केजी हो गया। बात आती है कि हम
अपने शहद को किस रेट में बेचें। किसान भाई लोग के लिए कि अगर 200 रुपये भी आप बेचते हैं तो 400 गुणे 200, ठीक है ना, तो लगभग 80,000 ये आपका आता है। और आप जब परिवार बेचेंगे, ठीक है ना, तो पर फ्रेम 300 रुपया होता है, तो उससे भी 15,000 रुपये आता है। 300 रुपये पर केजी आप लोग मोम आसानी से बेच सकते हैं। तो मोम का भी देखेंगे तो 3,000 रुपया आपका निकलता है। तो ये पूरा जो जोड़ेंगे आप, ये लगभग 98,000 इनकम होता है। लेकिन ये नेट इनकम नहीं है, ग्रॉस इनकम है। अगर नेट इनकम की अगर हम बात करते हैं तो 98,000 में से 60,000 घटा दीजिए तो लगभग आपका 38 से 40,000 रुपया वो आपका नेट इनकम होता है पहला साल के लिए। दूसरे साल में आपका फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो तो सामान खरीद चुका है, तो केवल आपका वेरिएबल कॉस्ट लगेगा 6,500 रुपया। तो नेक्स्ट ईयर में अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको 90 से 91,000 रुपया नेक्स्ट ईयर से आपका उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन किसान भाई लोग को एक सलाह रहता है, सबसे खास सलाह है कि इसको करने के लिए, इसका बिजनेस जो अगर मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो इसका पैसा 2-3 साल कम से कम जो पैसा बेनिफिट हो रहा है आप इसमें लगाएं और अपने बक्से को आगे बढ़ाएं। हमारे बिहार में एक इंसेक्ट आया है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल हाइव बीटल। प्रॉब्लम क्या है कि स्मॉल हाइव बीटल में कि वो बक्से के अंदर रहता है और वो अपना एग्स देता है उस, और बक्से में ही लार्वी होता है, एडल्ट बनता है, और लेकिन जो प्यूपा होता है वो ज़मीन के अंदर आ जाता है। तो किसान भाई लोग से निवेदन है कि जो अपने बक्सा जहाँ पे आप माइग्रेट कर रहे हैं ऐसा ज़मीन में ना करें कि वो मॉइस्चर लगा हो। तो इसमें क्या होता है कि जब उसका एडल्ट है वो अगर ज़मीन के अंदर गिरेगा, ठीक है, तो आसानी से वो छेद करके ज़मीन नहीं जा सकता है। बक्सा का हाइट है थोड़ा हाइट पे रखें ताकि वो अंदर आसानी से ना जा सके। लास्ट ये है कि हर एक वीक में कम से कम आप जाके देखें 1 से 2 बार कि आपका बक्से के अंदर स्मॉल हाइव बीटल का प्रकोप है कि नहीं है। अगर है तो फिजिकली उसको पकड़ के उस एडल्ट को, जो बीटल है, उसको मारें। वही अभी तक उपाय है रोकथाम के लिए। क्या है कि इसमें कोई भी आप इंसेक्टिसाइड देंगे तो ये लाइव बीज है, ये भी डैमेज हो सकती है। तो किसान भाइयों, आपने जाना और समझा कि अगर आप मधुमक्खी पालन करना शुरू करते हैं तो ये आपके लिए कितना अच्छा व्यापार बनकर उभर सकता है। मधुमक्खी पालन अगर आप इस साल से पहली बार करना शुरू करेंगे तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। पहले साल में भले आपको थोड़ा कम फ़ायदा हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो आपके मुनाफे का जो ग्राफ है वो आगे बढ़ता जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सप्ताह का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारियां भी आपके बेहद काम आएंगी। इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।